तो शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। जैसा कि उम्मीदें थी आम जनता को कि इस बजट से आम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। हालाँकि जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल वर्ग तबका है, उसे कहीं न कहीं थोड़ी-सी उम्मीदें थी कि इस आम बजट में उसे टैक्स की दरों में रियायतें मिलेगी, तो उस चीज़ को कहीं न कहीं निर्मला सीतारमण ने सच किया है। उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश निर्मला सीतारमण ने की है और 12 लाख तक के जो इनकम है उसमें टैक्स फ्री कर दिया है। 12 लाख से ऊपर जिसका भी इनकम होगा उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात कही गई है। नया जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें इन चीज़ों का प्रावधान है। जब निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट शनिवार को रखा तो उसमें जो नया इनकम टैक्स रिजीम है उसमें 12 लाख तक के इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और इसके बाद 12 लाख से ऊपर जिस लोगों की भी इनकम होगी उसमें फिर टैक्स लगाए जाएँगे। इसके बाद जो राज्य हैं और राज्य सरकारें हैं और राज्य के लोग हैं उनको उम्मीद थी कि इस जो आम बजट है उससे कुछ न कुछ उम्मीदें रहती हैं उन राज्यों के लोगों से कि इस वित्त वर्ष में उन्हें भी उनके राज्य को भी कुछ न कुछ इस वित्त वर्ष में या कहेंगे आम बजट में कुछ मिलेगा। तो ख़ास तौर से जो चुनावी साल है बिहार में और उसी को देखते हुए निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार के लिए अपना पिटारा खोला है, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव होने वाले हैं और उसको देखते हुए वित्त मंत्रालय और भारत सरकार की ओर से बिहार के लोगों को लुभाने की कोशिश की गई है इस जो आम बजट है उसमें, जिसके तहत निर्मला सीतारमण की ओर से बिहार को कुछ लोक लुभावन वादे किए गए हैं। तो बिहार को इस बजट में क्या कुछ मिला उससे पहले हम बात करेंगे कि निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करने आई तो वो बिहार की मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी हुई थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बिहार को इस आम बजट से कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। जो उम्मीद बिहार के लोगों ने लगाया था, उस उम्मीद पे कहीं न कहीं निर्मला सीतारमण खरी उतरी हैं और जो चुनावी पिटारा कहें या जो आम बजट में बिहार के लोगों को और बिहार को जो सौगातें दी हैं, उनके लिए ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं एक उम्मीद भरी निगाहें से बिहार के लोग जो देख रहे थे, उन पे खरा उतरने की कोशिश मोदी सरकार की ओर से की गई है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग निर्माण करने के लिए योजना बनाई गई है। इसके लिए निर्मला सीतारमण की ओर से इस बजट में घोषणा किया गया है। इसके बाद किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा निर्मला सीतारमण की ओर से इस वित्त वर्ष में किया गया है। आम बजट में मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। इससे कहीं न कहीं जो मखाना बेल्ट है, जहाँ मखाना पैदा होता है, उन वहाँ के किसानों को कहीं न कहीं इस चीज़ से फ़ायदा होगा और इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि जो मखाने को लेकर बोर्ड बनाने की घोषणा केंद्र सरकार की ओर से की गई है, उसमें कहीं न कहीं मखाना जो प्रोसेसिंग से लेकर सभी चीज़ों मखाना होगा, उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है इस बजट में इस घोषणा को देखते हुए। इसके साथ-साथ आईआईटी पटना के लिए भी सौगात दी गई है। आईआईटी पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में कुछ ऐलान किए गए हैं। इसके साथ ही पटना एयरपोर्ट का विस्तार किए जाने की बात इस वित्तीय वर्ष में इस आम बजट में किया गया है। इसके साथ ही मिथिलांचल के लिए भी विकास को प्राथमिकता देने की बात इस आम बजट में कहा गया है। हालाँकि जो आम बजट है उसमें बिहार के लिए जो सौगातें दी गई हैं उससे जो विपक्षी नेता है ख़ास तौर से कांग्रेस और टीएमसी के लोग, इसके साथ-साथ आम लोग भी हैं, उनको उनके मन में कहीं न कहीं नाराज़गी है और इसे लेकर आम लोगों ने ट्विटर पर कई सवाल पूछा है कि ये आम बजट था या आखिरकार बिहार का बजट है? क्योंकि ऐसा देख के लग रहा है, उनका कहना है कि ये आम बजट नहीं बल्कि बिहार का बजट है। तो सागरिका घोष जो टीएमसी की राज्यसभा नेता हैं, उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि बिहार, बिहार, बिहार बजट सेशन 2025 निश्चित तौर पर देखा जा सकता है जिस तरीके से इस आम बजट में बिहार को लेकर कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसे लेकर सागरिका घोष नाराज़ थी। इसके साथ ही सुचेता दलाल ने भी
ट्विटर पर पोस्ट किया है कि और लिखा है, वेलकम टू बिहार बजट, एयरपोर्ट, मखाना, मिनरल्स एंड व्हाट नॉट, विनिंग इलेक्शन इज इम्पोर्टेंट, हु केयर अबाउट नेशनल जीडीपी, विल बिहार ऑल्सो एनकरेज टू इंक्रीज फर्टिलिटी लेवल विथ हायर सब्सिडाइज। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से कहीं ना कहीं एक ट्वीट किया है जिससे बिहार के लोगों को काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी हुई है। इसमें जो कुमारी सैलजा कांग्रेस की नेता है, उन्होंने इस बजट को निराशाजनक बताया है और इसे पूरे तरीके से बिहार का बजट बताया है। इसके साथ ही जो तेलंगाना से नेता आते हैं, उन्होंने भी इस जो बजट है उसे बिहार का बजट बताया है और कहा है कि इन दिस बजट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू बिहार। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सिमिलर ट्रीटमेंट फॉर स्टेट लाइक तेलंगाना दैट रिक्वायर इम्पोर्टेंस। इसका मतलब है कि बिहार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। हमें भी ऐसी उम्मीद थी कि तेलंगाना को इम्पोर्टेंस मिलेगा, लेकिन हमें इस तरीके का इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। इसके साथ ही एक और कांग्रेस नेता ने कहा है कि ये बजट भारत सरकार का है या बिहार सरकार का, हमें पता नहीं। क्या किसी ने वित्त मंत्री जी से भाषण में बिहार के अलावा किसी अन्य प्रदेश का नाम सुना? जब देश के बजट की बात होती है तो पूरे देश के लिए ये बात होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी अपने गठबंधन के साथियों को खुश करने के लिए और अपनी सरकार को बचाने के लिए सिर्फ बिहार के लोगों और बिहार पर केंद्रित अपना बजट कर रही है। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस ने लिखा है कि यूनियन बजट नहीं, ये बिहार इलेक्शन का बजट है, जुमला बजट। तो जिस तरीके से आम बजट में बिहार को कुछ सौगातें दी गई हैं, उससे कई लोग नाराज हैं और खास तौर से टीएमसी और कांग्रेस के जो सांसद हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि आखिर जो घोषणाएं की गई हैं वो धरातल पर कब उतरती हैं, क्योंकि घोषणाएं तो हो जाती हैं लेकिन धरातल पर उतरने में उसे टाइम लग जाता है या फिर वो उतरती भी नहीं है।